सभी से प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 4, जिसमें अभी तक बच्चों हम अपने 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 14, दशमलव, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। 10वां भाग। जब किसी वस्तु को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसमें एक भाग को पूरी वस्तु का 10वां भाग कहते हैं। इसे 1/10 लिखते हैं। दशमलव पंक्ति में 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को 10 बराबर भाग में विभाजित करके दो भाग लिए जाए तो दोनों भाग संपूर्ण वस्तु का 2/10 भाग होते हैं। दशमलव पंक्ति में 2/10 को 0.2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3/10 0.3, 4/10 0.4 और 5/10 को 0.5 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों 100वां भाग। जब किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसमें से एक भाग पूरी वस्तु का 100वां भाग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु को क्या है 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसके एक भाग को पूरी वस्तु का 100वां भाग कहते हैं। इसे 1/100 दशमलव पंक्ति में 0.01 लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में विभाजित करके दो भाग कर लिए जाए तो ये दोनों भाग संपूर्ण वस्तु का 2/100 भाग होते हैं। इस पद्धति को 2/100 यानी कि 0.02 भाग लिखते हैं। इसी प्रकार 3/10 3/100 0.03, 4/100 0.04 और 5/100 0.05 लिखते हैं। हजारों भाग। जब किसी वस्तु को 1000 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसमें से एक भाग को पूरी वस्तु का 1000वां भाग कहते हैं। 1/1000 लिखते हैं। और क्या लिखते हैं बच्चों? 1/1000। दशमलव पंक्ति में 1/1000 को 0.01 लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को 1000 बराबर भागों में विभाजित करके दो भाग ले लिए जाए तो ये दोनों भाग संपूर्ण वस्तु का 2/1000 भाग होते हैं। दशमलव पंक्ति में 2/1000 को 0.002 लिखते हैं। इसी प्रकार 3/1000 0.003, 4/1000 0.004 और 5/1000 0.005 लिखा जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण में 48.931 को स्थानीय मान सारणी में लिखकर तृतीय अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो कहते हैं बच्चों, दहाई 10 इकाई 1 दशमलव चिन्ह 1/10वां भाग 0.1 1/100वां भाग 0.1 और 1/1000 भाग 0.01 4 8.9 और बच्चों 1। और इसी प्रकार बच्चों क्या होगा? 48.91 में 4 का स्थानीय मान 4 ढाई यानी कि 40। 48.931 में 8 का स्थानीय मान 8 ढाई यानी कि 8। 48.931 में 9 का स्थानीय मान 9/10 यानी कि 0.9। 48.931 में 3 का स्थानीय मान 3/100 यानी कि 0.3। 48.931 में 1 का स्थानीय मान 1/1000 यानी कि 0.1000। प्रसारित रूप में लिखना। 48.931 को प्रसारित रूप में लिखेंगे बच्चों। 48.931 40 और 4 40 और 8 48 9/10 3/100 और 1/1000। आइए बच्चों अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी अभ्यास है 14.1 10वां क्वेश्चन। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दशमलव भिन्न में लिखिए। तो प्यारे बच्चों 10.10/35/10 को दशमलव भिन्न में लिखेंगे बच्चों हम 10 से। जब इसे हम 35 को भाग करेंगे 10 या 30 5 पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे 10 पंजे 50। तो प्यारे बच्चों कितना ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा बच्चों 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 3.5। कितना आ जाएगा बच्चों? 3.5 आ जाएगा। आइए उस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40/100। तो किससे बच्चों? 100 से जब हम 40 को भाग देंगे तो नहीं चल सकती, तो पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे। 100 चौके 400। कितना बच्चों? 100 चौके 400। तो कितना आ जाएगा? 0.4।
कितना आ जाएगा बच्चों 0.4 आ जाएगा। उसी प्रकार जब 1000 से 3 को भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों 1000 से 3 को भाग करेंगे 9 में बदलने के लिए। तो प्यारे बच्चों 1000 भाग 3 नहीं चलेगी तो क्या करेंगे बच्चों पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे। फिर भी नहीं चल रही तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब भी नहीं चलने की तो फिर एक यहाँ 0 लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। तो 1000 दिया 3000। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों 0.003। तो हम इसको इस प्रकार से दशमलव भिन्न में लिख सकते हैं। तो पहले बच्चों इसको इस प्रकार से दशमलव भिन्न में लिख सकते हैं। तो पहले बच्चों 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों 4 5 6 7 8 ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको इसी तरीके से करने हैं। तो आइए बच्चों अब लिखते हैं शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों शब्दों में लिखते हैं, इसे लिखेंगे 0.04 को 2400 क्या लिखेंगे बच्चों 2400 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2400 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों ये क्या है 24 का 100वां भाग है। कौन सा है बच्चों 24 का 100वां भाग। इसे लिखेंगे 2000 में। क्या लिखेंगे बच्चों 2000 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों इसे 2000 में लिखेंगे। इसे लिखेंगे बच्चों 8 10वें। क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये 8 का 10वां भाग है। कौन सा भाग है बच्चों 8 का 10वां भाग है। कौन सा है बच्चों 8 का 10वां भाग है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इन सभी को हमें लिखना है। ये होगा 84,000वें, ये होगा 58,000वां भाग, ये होगा 9600वें और ये बच्चों 8000वें और ये 04 यानी कि 400वें और ये होगा 0900वें। इन्हें क्या है बच्चों दशमलव पद्धति में लिखना है। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को क्या लिखना है बच्चों दशमलव पद्धति में लिखना है। तो क्या लिखना है बच्चों, इनको दशमलव पद्धति में लिखना है। तो लिखेंगे बच्चों दशमलव पद्धति में। तो 8 10वें को दशमलव पद्धति में लिखेंगे बच्चों 0.8। क्या लिखेंगे बच्चों 0.8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों 0.8 लिखेंगे। और 1500वें को लिखेंगे बच्चों दशमलव पद्धति में 1500वें, यानी कि 15 का 100वां भाग। तो 100 से 15 को भाग कर देंगे तो हमारा दशमलव पद्धति में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक आसान तरीका। तो प्यारे बच्चों 15 का 100वां भाग, तो 15 का 100वां भाग हो गया 15/100। अब 100 से क्या करें 15 को भाग करें तो कितना आएगा बच्चों पॉइंट लगाकर 0 100 एकम 100 कितना बचा 50 बचाओ 100 पंजे 500। ये लिखेंगे 0.15। क्या लिखेंगे बच्चों 0.15 लिखेंगे। उसी प्रकार 9000वें। तो 9000 का भाग लिखने के लिए हम क्या करेंगे किससे 1000 से 9 को भाग कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों 1000 से 9 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाया 0 नहीं चल रही तो फिर 0 और प्यारे बच्चों अभी भी नहीं चलेगी तो यहाँ 0 लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर फिर से एक 0 लगाएंगे और बच्चों फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो एक दिन में 9000। तो प्यारे बच्चों 0.09। तो क्या बच्चों कहाँ गया ये रहा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.009। तो ये हो जाएगा हमारा 9000वें। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपको करना है। प्यारे बच्चों इसी प्रकार ये क्वेश्चन बच्चों आपको क्या है करने हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें स्थानीय मान ज्ञात करते हैं 8.96 का। प्यारे बच्चों यहाँ पर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1। तो 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा ना बच्चों। तो 8 का बच्चों 8 हो जाएगा और 0.9 का बच्चों 0.9 हो जाएगा और 6 का बच्चों 0.6
0.06 हो जाएगा। तो ये तीनों के क्या हो जाएंगे बच्चों, स्थानीय मान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, स्थानीय मान हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 26.2। तो प्यारे बच्चों 26.2 का स्थानीय मान। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे 26.2 का स्थानीय मान। तो देखते हैं बच्चों 26.2 का। तो इसे यहाँ पे करते हैं 26 यानी कि 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 20 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20 और 6 हो जाएगा। तो 20 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा और 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का स्थानीय मान 20 और 6 का 26 का स्थानीय मान हो जाएगा 20 और 6 और 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 क्या हो जाएगा बच्चों, स्थानीय मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के क्या है बच्चों, स्थानीय मान निकालने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक को प्रिसाइज रूप में लिखे। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है, प्रिसाइज रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 156.343। तो प्यारे बच्चों 156.343 को हमें प्रिसाइज रूप में लिखना है। तो क्या करना है बच्चों, इसे हमें प्रिसाइज रूप में लिखना है। तो आइए बच्चों लिखते हैं। 156 को लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 6 और 3 को लिखेंगे 3/10 और प्लस 4 को लिखेंगे 4/100 प्लस 3 को लिखेंगे 3/1000। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसी का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रसारित रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रसारित रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का ये बच्चों प्रसारित रूप हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा 26,492। तो 26 को लिखेंगे 20 प्लस 6 प्लस 4/10 प्लस 2/100 प्लस 9/1000। क्या बच्चों, 9/1000 लिखेंगे, 9/1000। क्योंकि यहाँ पर 4 का 10वां भाग, 2 का 100वां और 9 का 1000वां भाग। तो इसी प्रकार 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th के बच्चों आपको सभी के प्रसारित रूप लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों इसे उतार लीजिए और इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज क्या है बच्चों, खत्म होती है। तो प्यारे बच्चों इसे आप सब उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमने अपना अभ्यास 14.1 खत्म कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। तो उदाहरण निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 12/5 15। तो 12/15 में 15 से 12 को भाग दे दिया, कितना आ गया 0.8। तो 12/15 की दशमलव भिन्न 0.8 होगी। नेक्स्ट है 35/100 को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 100 से 35 को भाग दिया तो 0.35 हमारी क्या हो गई बच्चों, दशमलव भिन्न हो गई। तो हमें तुल्य दशमलव भिन्न देखते हैं। 7/10। तो 7 गुना 10, 10 गुना 10 70/10। फिर हमने 7 गुना 10 70 और 10 गुना 10 100। तो 70/100, 70/100 को फिर 10 से क्या करी, गुना करी। तो 700/1000 कितना बच्चों 700/1000। तो इस प्रकार 7/10 70/100 और 700/1000। तो कितना आ गया 700/1000। तो 0.7 0.70 और बच्चों 0.700 आ गया। इस प्रकार
को भिन्नों को तुलना दशमलव भिन्न कहते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दशमलव भिन्नों की तुलना। तो बड़ी पूर्ण संख्या वाला भिन्न बड़ी होती है। दो दशमलव भिन्नों में पूर्ण संख्या समान होने पर दशमलव भिन्नों में वह भिन्न बड़ी होगी जिसका 10वां भाग बड़ा होगा। इसी प्रकार दो दशमलव भिन्नों में यदि पूर्ण संख्या 10वां भाग के बराबर हो तो दशमलव भिन्न बड़ा होगा जिसका 100वां भाग बड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 982.421 और 982.432 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखते हैं बच्चों 982.421 और 982.432 दोनों भिन्नों के पूर्णांक अंक व 10वां भाग बराबर है। तो पूर्णांक अंक और बच्चों 10वां भाग भी क्या इनके बराबर है, किंतु 982.421 और 100वां भाग यानी कि इसका 2 है और इसका 3 है, छोटा है। तो 982.432 और 982.421 से बड़ी है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार कौन सी ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली भिन्न क्या है बच्चों, छोटी है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं बच्चों, हमारा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का अभ्यास 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो बदलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 24/10 को। तो 24/10 को हमें क्या बदलना है, दशमलव भिन्न में। तो 10 से क्या करेंगे बच्चों, 24 को भाग करेंगे। तो कहते हैं 10 दूनी 20, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 10 चौक 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 2.4 आ गया। कितना आ गया बच्चों 2.4 आ गया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपको भाग करना है और उसे दशमलव भिन्न में बदल लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 25/8। तो ये कितना आ गया 2.4। तो x है 25/8। तो 25 से क्या है 8 को भाग देते हैं। तो पॉइंट लगाएंगे, तो देते हैं बच्चों पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो 25 3 75। तो कितना 75, 5 बचा, पॉइंट लग रहा है तो क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। 25 दूनी 50। तो कितना आ गया बच्चों 0.32। कितना 0.32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 0.32। हमारा क्या आ गया दशमलव रूप में आ गया। किस रूप में आ गया बच्चों, हमारा दशमलव रूप में आ गया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और प्यारे बच्चों 5, 6 और बच्चों 8 और 9 और बच्चों 7। आपको करने हैं मैं 7 क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ। ये कुछ अलग है। हमें क्या करना है बच्चों 400 को 448 से भाग देना है दशमलव भिन्न में बदलने के लिए। तो एक बार जाएगी 400 एकम 448 बचेगा, नहीं चलेगी तो पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे। 400 एकम 400 कितना बचा बच्चों 80 बचा। तो पॉइंट लग रहा है 0 लगा देंगे। 400 दूनी कितनी बार बच्चों 2 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी बच्चों, यहाँ एक पहले से इधर तो 2 बार जाएगी। 400 दूनी 800। तो कितना हो गया बच्चों 1.12 हो गया। क्या हो गया बच्चों 1.12 हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार इन सभी को बच्चों आपको भिन्न में बदल लेना, दशमलव भिन्न में बदल लेना है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए। तो प्यारे बच्चों इन दशमलव भिन्नों को हमें क्या बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो आइए बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.08। तो 0.68। तो प्यारे बच्चों 0.68 हम क्या करेंगे 0.68 का पॉइंट हटाएंगे और उसके नीचे उतनी ही 0 लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों जब हम किसी संख्या क्या है पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उस संख्या के नीचे 1 लिखकर उतनी ही क्या लगा देते हैं बच्चों 0 लगा देते हैं। तो एक बार और समझिए बच्चों, हमें 0.68 है तो 0.68 लिखेंगे और हम पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए संख्या के नीचे जितने अंक, जब संख्या के आगे जितने अंक होते हैं 1 2, तो 10 के आगे 1 के आगे उतनी ही 0 लगा देते हैं। तो हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के क्या है हटा दिया तो
तो हमारा नीचे कितना आ गया 100 आ गया। तो 100 को 2 से काट देंगे, 68/100 हो गया। तो इसे 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। कितना बच्चों, तो पॉइंट हटा के 100 आ गया। अब हमारा हो गया 68/100। कितना बच्चों, 68/100, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 50। तो 2 से 68 को भाग दे तो 34, 2 से 100 को भाग दे तो 50, 34/50 आ गया। फिर 2 से काट देंगे बच्चों, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। और प्यारे बच्चों 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हमारा 17/25 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 17/25। कितना आ गया बच्चों, हमारा आ गया 17/25। तो बच्चों साधारण मीन क्या हो गई, साधारण मीन हो गई 17/25 हो गई। क्या हो गई बच्चों, 17/25। आइए एक बार और समझते हैं। 0.68 को साधारण मीन में बदलना था। साधारण मीन में बदलने के लिए हमने क्या करा बच्चों, पॉइंट हटा दिया। तो पॉइंट हटाने के बाद हम पॉइंट हटाने में क्या करते हैं, जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के आगे जितने अंक होते हैं, कितने अंक थे 1 2, तो नीचे बटे में 1 के आगे क्या लगा दी, उतनी ही जीरो लगा दी। तो हमारे पास बचा 68/100। तो 68/100 को हमने 2 से काट दिया, यानी कि 2 से भाग कर दिया। तो 2 सत्ते 34 को काटा, 68 को काटा तो 34/50 आ गया। 34/50 को काटा तो 17/25 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बता लीजिए और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 92.42 क्या है बच्चों, 92.42। तो आइए इसे भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92.42। ये हमारा हमने क्या करा, 92.42 था। तो 92.42 को हटा दिया पॉइंट, तो 92.42/100 हो गया। यानी कि 92/42/100 हो गया। कितना हो गया, 92/42/100। जब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे 100 से, किससे, 100 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 100 में 900, 24 बचेगा, ऊपर से 2 उतार लेंगे, 100 दूनी 200, 42 बचेगा, पॉइंट लगाकर। तो प्यारे बच्चों आगे मत कीजिए, आप इसे कर नहीं पाएंगे तो इसको नहीं तक रहने दीजिए। हम इसे लिख लेंगे बच्चों 92/42/100। क्या लिखेंगे बच्चों, 92/42/100 लिख देंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बच्चों आपको करने हैं। आपको क्या करना है बच्चों, इन्हें साधारण मीन में बदल लेना है। तो प्यारे बच्चों पॉइंट हटाकर इनके सामने जितने अंक हैं उतनी ही क्या लगा देनी है बच्चों, आपको 0 लगा देनी है। क्या लगा देनी है बच्चों, उतनी ही आपको क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट में ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसमें कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी है वो देखना है। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है 48.92 और 56.42। तो हम जानते हैं 48 से बड़ा है 56, तो क्या हो जाएगी बच्चों, 56.42 क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 35.92 और 32.40। तो 35.92 और 32.40 बच्चों 35.92 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है 138.10 और 139.10। तो 138 से बड़ा होता है 139, तो 139.10 क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार 4, 5 और 6 में बच्चों आपको क्वेश्चन पे निशान लगाने हैं। तो आपको ब्रैकेट में भरना है कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी। आइए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले बच्चों अभी हमने क्या है, अपनी अभ्यास बच्चों कौन सी 14.2 भी कंप्लीट कर ली है और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दशमलव भिन्नों का जोड़ व घटाओ। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे दशमलव भिन्नों का जोड़ तथा घटाओ। तो दशमलव भिन्नों का पूर्ण संख्याओं की भांति जोड़ा या घटाया जाता है। याद रखें प्रत्येक दशमलव भिन्न को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार लिखा जाता है कि दशमलव चिन्ह आए। प्रत्येक संख्या में दशमलव चिन्ह के बाद बराबर अंक होने चाहिए। दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बराबर न हो तो अंकों की संख्या शून्य लगाकर बराबर
कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों में ध्यान रखना है दशमलव अंकों में पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और पॉइंट के बाद क्या होनी चाहिए, संख्या बराबर होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर क्या लगा लेते हैं, जीरो लगा लेते हैं। तो उदाहरण 54.921, 24.342 और 25.582 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जोड़ना है, तो हमने लिख लिया संख्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया और जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा आ गया कितना, 64.895। कितना, 64.895। उसी प्रकार 84.396 और 78.343 को भी क्या कर दिया बच्चों, घटा दिया। तो घटाने पर आ गया हमारा 5.453। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अभ्यास 14.3। तो प्यारे बच्चों 14.3 है, जोड़िए। तो जोड़ते हैं बच्चों, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 4 और 9 13 का 3 का हासिल होगा 1, 9 और 8 17 और 1 18 का 8 का हासिल होगा 1 और 7। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद क्या लगा दिया बच्चों, हमने पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, पॉइंट 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद क्या लगा दिया बच्चों, हमने पॉइंट लगा दिया। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपको जोड़ने हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 डिजिट वाले जोड़ है, तो जोड़ते हैं बच्चों, 3 2 5 और 1 6, 9 2 11 और 4 15 का 5 का हासिल होगा 1, 9 और 1 10, 10 और 18 और बच्चों 18 और 7 25, 25 का 5 का हासिल होगा बच्चों 2। तो 8 8 16, 16 8 24 और 2 26 का 6 का हासिल लगे 2, 4 2 6, 6 4 10, 4 14 का 4 का हासिल लगा बच्चों 1, 2 और 1 3। तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 3 डिजिट के बाद क्या लगा दिया बच्चों, हमने पॉइंट लगा दिया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 और बच्चों 9 आपको करने हैं। ये सभी सिंपल जोड़ की तरह है जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब जाते हैं घटाने पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, घटाइए। तो घटाना है क्वेश्चन नंबर 1, 6 में से 0 को घटाएंगे तो बच्चों 6 आएगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। और बच्चों 3 में से 7 नहीं जा सकते तो हासिल लेंगे 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गए तो 6 बचेगा। तो पहले बच्चों यहाँ बचा 3 में से 8 नहीं जा सकते तो हासिल ले दिया 13 में से 8 गए तो 5 बचेगा। और यहाँ रह गया हमारा 4, तो 4 में से 3 गए तो 1। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो हमारा हो गया 15.636। कितना बच्चों, 15.636 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8 में से 8 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 6 गए 0 और यहाँ लगेगा पॉइंट। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया बच्चों 1 बचेगा। तो ये आ गया हमारा 11.000। कितना आ गया बच्चों, हमारा आ गया 11.000 आ गया। कितना आ गया, 11.000। उसी प्रकार 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्या है, हम अपना ये एक्सरसाइज 14.3 बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। 14.3 तो क्या है बच्चों, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 14 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।